हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर 3। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपसे बोला था कि जब लेक्चर 3 करेंगे तो हम माइटोसिस में पढ़ेंगे कि व्हाई माइटोसिस हैपन। क्या केसेस हैं कि माइटोसिस होती है। माइटोसिस क्या है ये तो सबको पता है, लेकिन रीजन क्या है, क्यों होती है, तो इसके बारे में कुछ हम थ्योरीज पढ़ेंगे और मैथमेटिकली थोड़ा सा प्रूव करके दिखाएंगे कि व्हाई माइटोसिस हैपन। ठीक है, बायोलॉजी में आज थोड़ी सी मैथ अप्लाई करेंगे और हमें समझ में आएगा कि व्हाई माइटोसिस हैपन। देखो, माइटोसिस क्या है, डिप्लॉइड सेल में होती है तो पता है। हमारी जितनी भी हमारी सोमेटिक सेल है, गैमेट्री वाली सेल को छोड़ दो तो बाकी सब में माइटोसिस होता है। मीन्स कोई सेल अगर डिप्लॉइड है, ठीक है, जब वो डिवाइड होगी और उससे जो डॉटर सेल बनेंगी उनमें भी जो क्रोमोसोम का नंबर है इक्वल होगा। यही है माइटोसिस। पेरेंट सेल अपनी डॉटर सेल के इक्विवेलेंट नंबर में डिवाइड हो जाए। ठीक है, लेकिन क्यों डिवाइड हो रही है भाई, क्यों डिवाइड हो रही है, तो हम इसको प्रूव करेंगे आज मैथ्स के थ्रू। देखो, व्हाई माइटोसिस अकर में एक बहुत अच्छी सी थ्योरी है कि कर्म प्लाज्म थ्योरी क्या बोलती है। कर्म प्लाज्म जो थ्योरी है वो हार्टविंग ने दी थी। ये नहीं पूछेंगे किसने दी थी। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। ये बोलती है कि माइटोसिस अकर ड्यू टू डिस्टरबेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंडेक्स में। कहने का मतलब है कि इसी सेल के कैरियोप्लाज्म और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म इंडेक्स में कुछ डिस्टरबेंस हो जाए। ये एक सेल है, इस यहां पे इसका साइटोप्लाज्म है और ये जो न्यूक्लियस का ये जो कैरियोप्लाज्मिक है, कैरियोप्लाज्म है, इन दोनों में डिस्टरबेंस हो जाए तो माइटोसिस हो जाएगी। क्यों डिस्टरबेंस हो जाए, देखो, जब कोई सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो जब ग्रोथ करती है तो क्या ग्रोथ करता है, सेल का साइटोप्लाज्म में जब ग्रोथ करा तब सेल साइज में बड़ी होती है, न्यूक्लियस ग्रोथ नहीं करता है। अब कोई छोटी सेल थी, जब तक आप छोटी जगह पे थी तो एक सेल एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रही थी क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस का कमांड था। ठीक है, अब सेल में सडनली से साइटोप्लाज्म बढ़ने लगा। अब जो आपका न्यूक्लियस है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उतनी कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि भैया अमाउंट बढ़ गया साइटोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस का पावर है वो सेल के ऊपर से खत्म होने लगा। तो न्यूक्लियस कहता है अच्छा भाई इतनी होशियारी, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस क्या करता है, जल्दी जल्दी से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, अपने जीनोम को डबल कर लेता है और सेल का बंटवारा कर देता है। आप किसी को तब बांटोगे ना, किसी को कोई चीज तब दोगे ना जब ऑलरेडी आपके पास डबल होगी। तो सेल के साथ यही है, सेल के पास 46 नंबर है क्रोमोसोम के। ईच एंड एवरी सेल हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में कोई चेंजेस नहीं है, न्यूक्लियस अपने 46 क्रोमोसोम के साथ मस्त आराम से, मस्त बिल्कुल कोई टेंशन नहीं उसको। अब ये बढ़ रहा है, अब इसको लग रहा है कि मेरा कमांड तो जा रहा है, तो न्यूक्लियस रेप्लिकेट करता है अपने जीनोम को। जीनोम की बात कर रहे हैं मतलब जेनेटिक मटेरियल की। तो ये सिग्नलिंग करने लगता है कि भैया हमारा डिवाइड होने का टाइम आया, जल्दी से जीनोम बढ़ा लो और अगली सेल जो डिवाइड हो जाएगी सेम अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल लेके डिवाइड हो जाएगी। ये इस थ्योरी को है जिसको कि हम थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले लगा के समझेंगे। ठीक है, रफली समझाया, अब थोड़ा सा थ्योरिकल समझते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स में अगर डिस्टरबेंस हो जाता है तो माइटोसिस होती है। ठीक है, तो हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को KI से डिनोट करेंगे। KI जो होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज VN अपॉन VC माइनस VN। यहां पे VC का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सेल, KI है वो VN अपॉन VC माइनस VN कह रहा है,
ये कह रहा है कि ये सेल है, ये जो VC है, इसमें से न्यूक्लियस हटाने को बोल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, ये जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड VC माइनस VN, मतलब कि ये कह रहा है कि VN को हटा दो, न्यूक्लियस को हटा दो। ठीक है, तो देखो क्या होता है, KI जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेल साइज के। किसी सेल का KI कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है वो डिपेंड करता है सेल की साइज के ऊपर। जितना छोटा, जितना ज्यादा स्मॉल सेल है, जितनी सेल छोटी होगी उसका KI जो होता है वो मैक्सिमम होगा। सेल बड़ी हुई तो फिर जो KI है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का कमांड खत्म। ठीक है, तो KI डिपेंड करता है सेल की साइज के ऊपर। सेल अगर छोटा है तो न्यूक्लियस का कमांड है। ठीक है, सेल ग्रोथ कर गई, न्यूक्लियस का कमांड खत्म। तो यहां पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है न्यूक्लियस को रिमूव कर दो। देखो कैसे समझते हैं इसको। एक सेल है जिसका VN मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो 10 यूनिट का है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस उसका 10 यूनिट का है और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो 20 यूनिट का है। ठीक है, अब सेल में ग्रोथ हो गई तो साइटोप्लाज्म देखो बढ़ गया, लेकिन जो न्यूक्लियस है, जो आपका वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो स्टिल अभी भी 10 है। ठीक है, तो KI कह रहा है कि VN अपॉन VC कर लो। तो VN अपॉन VC क्या है, VN हमारी छोटी सेल का 10 है और साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स 20 है। डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। अब ये कह रहा है कि अभी भी न्यूक्लियस अभी भी 10 है और VC 40 है, इसका भी KI निकालो तो 0.25। तो कौन सा छोटा है, ये छोटा हुआ, क्योंकि इसका KI जो है, सेल बड़ी हो गई, KI छोटा हो गया। सेल छोटी है तो KI मैक्सिमम है। तो कुल मिला के हर्टविग ने बोला कि जो कैरियोप्लाज्म थ्योरी ये बता दी है, किसी सेल का अगर साइज बढ़ जाएगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा साइटोप्लाज्म का, तो न्यूक्लियस का कमांड वहां पे खत्म हो जाता है, इसीलिए सेल को डिवाइड करना पड़ता है। तो ये जो KI है ना, KI, इसी KI को रिस्टोर करने के लिए सेल माइटोसिस करती है कि फिर से न्यूक्लियस का कमांड वापस से सेल के ऊपर आ जाए। यही है कर्न-प्लाज्म थ्योरी। इसी KI को रिस्टोर करने के लिए सेल माइटोसिस करती है। ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी 1। सेकेंड थ्योरी कहती है कि सरफेस वॉल्यूम रेशियो के बारे में बात करती है। सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ये है एक सेल और ये है इसका न्यूक्लियस। सेल का एक सरफेस होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या करेगी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए मटेरियल लाएगी बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, यही तो करती है सेल। और वॉल्यूम से यहां पे मतलब है कि साइटोप्लाज्म का जो भी अमाउंट है वो वॉल्यूम को डिनोट करता है। अब कोई सेल अगर ग्रोथ कर जाए और बड़ी हो जाए साइज में, तो साइटोप्लाज्म तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो सरफेस है किसी सेल का ऊपर का जो, वो तो इतना ही रहेगा। तो अब तो सेल के लिए दिक्कत हो जाएगी भाई। अब वो मटेरियल कहां से लाए? छोटी सेल की नीड तो वो आसानी से पूरी कर रही थी, अब सेल बड़ी हो गई तो बड़ी सेल की नीड पूरी करने के लिए सरफेस एरिया तो बढ़ा नहीं, साइटोप्लाज्म तो बढ़ गया लेकिन सरफेस नहीं बढ़ा। तो ये कह रहे हैं कि इसको हम कैसे समझें। देखो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो, एक सेल है जो कि 1 सेंटीमीटर है। आफ्टर ग्रोथ ये सेल जो है 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर गई। अब हम इसका अगर TSA निकालें, टोटल सरफेस एरिया निकाले, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 6A²। 6A कितना बढ़ा, इसका एरिया कितना बढ़ा, 1 सेंटीमीटर बढ़ा, स्क्वायर करा कितना आया, 6 आया। सेम वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं,
वॉल्यूम इज इक्वल टू ए की पावर क्यूब कर देते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए की पावर क्यूब। अब यहाँ पे क्या वॉल्यूम निकालना, तो ए की पावर हमने क्यूब किया, क्या आया, स्टिल 1 आया। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालने के लिए वॉल्यूम सरफेस अपॉन वॉल्यूम कर दो, सरफेस अपॉन वॉल्यूम कर दो। तो हमने टीएससी कितना निकाला, टोटल सरफेस एरिया जो स्मॉल सेल का वो 6 है और वॉल्यूम कितना है 1। ठीक है, इसी तरह से हम एक बड़ी सेल के पास आ रहे हैं जो कि इंक्रीज करके 2 सेंटीमीटर हो गई। इसका टीएससी निकाला 6a² लगा के, कितना हो गया, ए कितना रोड़ा था यहाँ पे 2, तो कितना हो गया ये 24। वॉल्यूम निकाल लो ए की पावर क्यूब, 2 सेंटीमीटर थी, 2 का क्यूब कर दो, कितना आया 8 आ गया। अब इसका रेशियो निकालो, तो कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस कितना था 24 और वॉल्यूम कितना निकला 8। अब इसको डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा 3/1 और वो आया था दिस इज 6/1 एंड 3/1। तो कौन सा छोटा है कौन बड़ा है, ये छोटा ये बड़ा, 6/1 बड़ा। तो यहां पे ये कह रहे हैं सरफेस वॉल्यूम एरिया में कह रहा है कि किसी सेल, छोटी सेल का जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है हमेशा हाई होता है। ठीक है, जिस सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो है वो हाई होता है तो उसका सरफेस एरिया हाई होता है, और अगर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो कम हो जाए तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। कहने का मतलब सेल ग्रोथ कर गई अगर, तो उसका सरफेस एरिया तो कम हो गया और सरफेस एरिया तो बढ़ नहीं रहा है। तो यहां पे ये बता रहे हैं कि कोई सेल अगर छोटी है तो उसका सरफेस एरिया सफिशिएंट होता है उस सेल को बाहर से न्यूट्रिशन लाने के लिए। सेल का जब साइटोप्लाज्म ग्रोथ कर जाएगा, न्यूक्लियस जो सेल का अगर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो कम हो जाएगा अगर सेल साइज में ग्रो कर जाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया नहीं बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है अगर सेल छोटी है तो उसका सरफेस एरिया हाई है। ठीक है, और सेल का सरफेस एरिया हाई है तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो आपका जो रेशियो है वो भी हाई है। ठीक है, तो ये दोनों जो थ्योरी थी ये प्रूव करती हैं कि वाई माइटोसिस हैपन, माइटोसिस क्यों होती है, इसके ये 2 रीजन होते हैं। कर्नप्लास थ्योरी जो कि आपके कैरियोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स को बताती है, और सरफेस वॉल्यूम थ्योरी कहती है कि अगर सेल ग्रोथ कर जाएगी तो सरफेस नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से जो इस बड़ी वाली सेल होती है उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका एग्जैक्टली जो एम फेज को बात कर रहे हैं हम माइटोसिस पे, एक्चुअल जो अब हम बात करेंगे वो एम फेज करेंगे। उससे पहले का जितना भी आपका डिटेल था ना, एक्सप्लेन था, ये बहुत अच्छे से आपका एक्सप्लेन हो गया। इसके बाद माइटोसिस पढ़ोगे ना तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बाय बाय।